स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित में अभ्यास 1G। देखिए प्रश्न नंबर 1 पर निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। तो इसमें दिए गए हैं, पहले को देखिए। प्रश्न नंबर 1 पर 1 को -8/5 कोमा है 1/-10। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, संख्याएं दिख रही होंगी, तो हम एक से सॉल्व करते चलेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 का पहला है, क्या है, -8/5। पहली संख्या तो ये होगी है, में पहली संख्या में दूसरी संख्या से भाग देंगे। तो पहली संख्या तो ये है, दूसरी संख्या है 1/10, भाग देंगे 1/-10 से। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को। अब चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू की जो संख्या होती है, जो पहली संख्या होती है, उस संख्या को तो सेम रखते हैं, 8/5 यू ही रहेगा। और जो ये भाग दिया गया, भाग से जब गुणा में चेंज करते हैं हम, तो ये -10, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाती है, ऊपर वाली नीचे हो जाती है। तो -10 ऊपर हो जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इस वाले इन चिन्हों को हटा दीजिए। अब 8 ढाई कितने होंगे, या फिर आप सोल्व भी कर सकते हो काट कर। 5 यहाँ है, 10 यहाँ है, 5 से इसको काट दीजिए 10 को, 5 दूनी 10, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 1 से डिवाइड करोगे 16 को तो 16 ही रहेगा। तो इसका 16 आंसर आ चुका है। आप समझ गए होंगे इसको। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 के दूसरे पर चलते हैं। पहली संख्या इसमें 18 है और दूसरी संख्या है -12/7। तो इसको भी देखेंगे ध्यान से। दूसरी, पहले का दूसरे को देखिए, 18 भाग दूसरी संख्या है -12/7। आप कोष्टक लगाना चाहो लगा सकते हो। कोष्टक से बाहर करके हमने इसको सॉल्व करके दिखाया था पहले को, अब दूसरे को भी सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 18 रहेगा यहीं पर। पहली संख्या को कभी भी हमें चेंज नहीं करना है, भाग से जब गुणा में चेंज करेंगे तो ये वाली ऊपर संख्या चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, यानी नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। 7 ऊपर कर देंगे और 12 माइनस के जो है नीचे आ जाएंगे। अब देखिए 18 यहाँ है, 12 यहाँ पर है, तो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा। तो क्यों ना मैं इसे 6 से ही काट दूं। तो 6 दूनी 12, ये माइनस लगा हुआ है, लगाइए इसको, -2 रह जाएगा। यहाँ देखिए, 6 6 से ये काटा था, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, और ये माइनस का है, -2, 21/-2। ये इसका आंसर हो चुका है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -21/2। ये भी आंसर सही है। अब चलते हैं अगले को। प्रश्न नंबर 1 का ही तीसरा है, देखिए तीसरे क्वेश्चन को, विकल्प तीसरा देखिए। 8 है माइनस के और 5/-16 है। -8 भाग करना है, यानी पहली संख्या में 5/-16 से भाग देना, 5/-16 से भाग। तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसको सॉल्व। देखिए पहली संख्या है ये, दूसरी संख्या है ये, तो हमें करना है पहली संख्या को कभी भी हमें सॉल्व नहीं कर, यानी आगे पीछे नहीं करना, सीधी जैसी संख्या दी गई है सेम लिखनी है। ये ये भाग है, भाग से गुणा में चेंज करोगे, इसको ऊपर इसको नीचे, -16/5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा में हमेशा माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये कोई भी संख्या कट नहीं रही है, तो सीधा गुणा कर दीजिए। 16 16 अट्ठे कितने होते, 128, और बटे हो जाएगा 5। ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 पर भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, देखिए दूसरे का पहला ऑप्शन दिया गया है, तो दूसरे का पहला देखिए, दूसरे का पहला, तो इसको देखिए -1/8 दिया गया और भाग 3/4 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है सत्य और असत्य बताने हैं, तो इसमें यूं कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं एक परिमेय संख्या है। तो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर होगी तो ये एक सत्य कथन है, और नहीं होगी
तो ये असत्य कथन है। तो देखते हैं, शुरू की जो संख्याएं होती है हमेशा सेम रखनी है। ये -1/8 भाग से गुणा में चेंज करना है, तो गुणा में लिखिए, 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 से इसको डिवाइड कर दिए, 4 दूनी 8, -1/2 × 6, तो -1/6 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी होती है। P यहाँ पर कोई भी हो सकती है और Q यहाँ पर कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो, प्लस हो, या फिर जीरो हो ऊपर वाली संख्या पर, तो वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। नीचे जीरो ना होने चाहिए, बाकी सभी संख्याएं होती है। तो जो P/Q के रूप में, यानी -1 है यहाँ पर और Q 6 है, तो P/Q के रूप में ये परिमेय संख्या है। और ये भी क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सत्य है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका है, सत्य। अब देखिए आगे चलते हैं आगे। देखिए दूसरे में ऑप्शन दिया गया है, दूसरे को, दूसरे का दूसरा, तो इसको ध्यान से सोल्व करेंगे हम। 8/-9 दिया गया है, भाग -4/3 दिया गया है। आप इनको कोष्टक बना लीजिए, मैं आपको सीधा सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लिया है जिससे आपको आसानी हो समझने में। देखिए 8/-9 भाग से गुणा में चेंज करोगे तो ये 3 ऊपर और 4 माइनस का नीचे, तो -4/3 भाग से गुणा में चेंज करोगे, -9 ऊपर और 8 नीचे, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 8 तिया 24 हो गया और 9 चौक 36 हो गया, और यहाँ 4 नीम 36 हो गया और 3 अट्ठे 24 हो गया। क्या ये आपस में बराबर है, तो ये बराबर नहीं है क्योंकि संख्याएं ऊपर नीचे हो गई है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो बात क्या कहेंगे हम, असत्य है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य है। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, दूसरे का तीसरा, -15/56 है, भाग 1 है, बराबर एक, एक भाग -15/56। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया गया है हमें -15/56, तीसरा -15/56 भाग दिया गया है 1, बराबर दिया गया है 1 भाग -15/56, ठीक है। तो ये क्या करना है, शुरू की संख्या है तो सेम रखनी है, -15/56, भाग से गुणा में चेंज, यानी जिसके सामने कुछ नहीं हो, जिसके नीचे संख्या कुछ नहीं होते तो एक मान लेना, भाग से गुणा में चेंज करेंगे 1/1 हो जाएगा, बराबर ये वाले तो सेम ही रखना, भाग से गुणा में चेंज करोगे, 56 ऊपर और 15 नीचे माइनस के, ठीक है। 15 एकम 15 माइनस के 15 एकम 15 हो जाएगा, और 56 एकम 56, तो 56 एकम 56 बटे -15, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे हम, असत्य है, ठीक है। ये भी आंसर हो चुका है। अब देखिए चौथे क्वेश्चन को देख लीजिए आप ध्यान से, उसके बाद हम इसे कॉपी पर लिख रहे हैं, आप ध्यान से सीखेंगे। -9/10 दिया गया और भाग -9/10 बराबर बताया है इसने 1। क्या ये आपस में सिद्ध होगा, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले को, ये जो है दूसरे का चौथा चल रहा है अभी ये, -9/10 शुरू की संख्या सेम रखिए और भाग से गुणा में चेंज करिए, 10 जो ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा माइनस का, बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा में कहीं भी हो सब प्लस हो जाता है, ठीक है। जब दो माइनस के हो तब जोड़े में होने चाहिए, सिंगल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 9 से काटने पर 9 होगा और 10 से काटने पर 10 एकम 10, 9 एकम 9 और 10 एकम 10, और बीच में गुणा है 1 एकम 1, तो 1 के बराबर 1 ही रहेगा ना। तो जब ये दोनों आपस में बराबर बताए गए हैं, यानी इसको सोल्व करने पर 1 आएगा, ये बराबर 1 दिया गया है, तो ये आपस में बराबर बैठ रहे हैं ना, तो इसका बात क्या है, सत्य है। तो हम क्या कह सकते हैं, सत्य है, ये इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को।
देखते हैं आगे वाले क्वेश्चनों को। देखिए, सरल कीजिए। ठीक है, इसको समझिए ध्यान से। सरल कीजिए, प्रश्न नंबर 3 पर दिया गया है सरल कीजिए। इसमें दिया गया है 2/3 भाग -4/5। तो इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व हम कर रहे हैं। तीसरा, तीसरे का पहला है 2/3 भाग -4/5, ये दिया गया है। तो हमें क्या करना है, 2/3 भाग से गुणा में चेंज करना है, -5 ऊपर और -4 नीचे। तो 2 से काटने पर 2 दूनी 4, तो 5 ऊपर रहेगा और 3 दूनी 6, ये माइनस वाला इधर ले लीजिए। तो ये -5/6 हो चुका है, इसका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे को, तीसरे का ही दूसरा कर रहे हैं जिसका ये है क्वेश्चन। -4 भाग -4 भाग -3/5। ठीक है, शुरू की संख्या सेम रखनी है, -4 को सेम, भाग से गुणा में चेंज करेंगे 5 या, और ये -3 नीचे आ जाएगा तो क्या होएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 पंजे 20 और ये नीचे 3 है तो 3 दिया गया, 20/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे को। ये जो तीसरा दिया गया -6/7। देखिए, तीसरा दिया गया है हमें, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, -6/7 भाग -15, ये कोष्टक में दिया गया है। देखिए आगे, शुरू की संख्या जो है सेम रखनी है हमें, भाग से गुणा में चेंज करना है, इसके नीचे 1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ की संख्या देख लेनी चाहिए आपको। जब 2 होंगी तभी तो ऊपर नीचे कर पाओगे। तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 15 माइनस का नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, 3 से काटने पर 3 पंजे 15, 5 है ये, 3 पंजे 15, 2 एकम 2 और 7 पंजे 35। यहाँ पर 2 बचा था, 2 एकम 2, 7 पंजे 35, तो 2/35 इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए इसको, नंबर 4 क्वेश्चन को, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए, दो परिमेय संख्या है, कोई भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, एक ये हो सकती है, 4 हो सकती है, जो भी हो सकती है, अभी हमें नहीं पता। ये कह रहा है उनका गुणनफल, जो गुणा करके यहाँ जो आया है, यहाँ पर ऐसे गुणा करने पर जैसे 12 आया, इसी प्रकार ये -6/7 आ रहा है, तो -6/7। यहाँ दो संख्या दी गई है, एक तो है, इनमें से देखो, शांति से इसको क्वेश्चन को समझिए कैसे। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो गुणा में है संख्याएं, दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या है, उनका गुणनफल यानी गुणा इतना बैठा या -6/7 बैठा, तो उनमें से एक संख्या तो हमें दे रखी है -8/5। दूसरी संख्या हमें पता करनी है, तो हम यहाँ बी मान लो, ए मान लो, सी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो बी बराबर -6/7 हो जाएगा। और ये भी संख्याएं ऐसे जैसे बराबर में जाती है ना, तो क्रॉस गुणा होती है ऐसे ऐसे। तो 5 इसके साथ गुणा में आएगा 6 के, और ये 8 इसके साथ गुणा में आएगा 7 7 के। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 पंजे क्या हो जाएगा 30 और 7 अट्ठे 56। आप इनसे आगे भी काट सकते हो संख्याओं को, तो काट लीजिए, 2 से काटने पर 15 आएगा, 2 से काटने पर 28 आएगा। तो ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन था, नंबर 4। ठीक है, आप अपनी कॉपी में ध्यान पूर्वक करना, मैं सिर्फ सॉल्व करा रहा हूं आपको, एक के बाद एक आपको ही सही तरीके से उतारने हैं अपने कॉपी पर। ठीक, नंबर 5 पर देखिए,
दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल तो इधर रखना है हमें बराबर में करके इस तरफ को, और जो उनमें से एक संख्या दे रखी है -7/12, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, ये इससे पहले 4 नंबर का, इसी प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा। तो गुणा में हमें मान लेना, इस बार ए मान रहा हूं, ठीक है। तो ए बराबर -5/6, इसका उल्टा कर दीजिए, 5 के साथ 12 जाएगा, 12, और ये 7 के साथ, 6 के साथ -7 जाएगा। देखिए ऐसे क्रॉस गुणा होगी, ऐसे ऐसे, तो 12 इसके साथ, 7 इसके साथ, 6 के साथ। तो अभी इसमें देखिए गुणा, एक माइनस से माइनस कट गया, और 6 से कट रहा है 12 दो बार में, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, नीचे क्या बचा है 7, तो 10/7 इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो 10/7 अगर इसके साथ जुड़ जाए, देखिए एक को मैं आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार ये हुआ है। ये दो संख्याएं हैं, उनकी गुणा करने पर इतना बैठेगा, तो क्या ये पूरी तरीके से यही बैठेगा? तो देखते हैं, इसको सिद्ध करके दिखाता हूं। वैसे तो कोई बूझेगा नहीं आंसर में, यही आंसर आपका है, लेकिन मैं सिद्ध करके बता रहा हूं इसको। तो ए का मान हमारा क्या आया था, 10/7। क्या ये दोनों गुणा करने पर -5/6 ही बैठेगा? तो देखते हैं। माइनस से, सॉरी, माइनस तो यहीं रहेगा, क्योंकि दो माइनस होने चाहिए काटने के लिए। माइनस तो यहीं पर रखा जाएगा इसका। 7 से 7 को काट दीजिए, एक बार में कटेगा। और 12, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 हो जाएगा। और ये 6 नीचे, तो 6, -5/6 ही तो बैठा है इसका। देख लीजिए, ए की वैल्यू अगर 10/7 है, तो इसके साथ धर दीजिए, और इसके बाद दोनों को सोल्व करेंगे इधर की संख्याओं को, तो -5/6 ही बैठेगा। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। आपको समझना है बहुत ही ध्यान से। देखिए इसमें दो संख्याएं, इसमें भी गुणनफल ही है। देखो, -16/28। तो एक संख्या हमें दी गई है 8/9, दूसरी संख्या हमें पता करनी है। 8/9 दूसरी संख्या हमें पता करनी है। तो दूसरी संख्या को मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, जो तुम्हारा मन करे। तो सी मान लिया हमने इस बार। तो -16/28, ये इसके साथ जाएगी गुणा, ये इसके साथ, तो गुणा पे कर लीजिए। देखिए 16 के साथ 9 जाएगा, 9 ऊपर लिख लीजिए, और 8 28 के साथ आएगा नीचे, ठीक है। अब इसमें संख्याएं कट रही हैं, 8 से काट रहे पर 16 कितनी बार में जाएगा, दो बार में। ये माइनस लग रहा, माइनस लगाइए, 2×9 = 18। अभी आगे भी संख्याएं कट जाएंगी, मैं आपको आगे भी सोल्व कराऊंगा। 2×9 = 18, माइनस है तो माइनस लगाइए, बट्टे 28 नीचे रह जाएगा। अब इससे आगे कोई कट रही है? हाँ जी कट रही है, थोड़ी सी कट रही है संख्या। जैसे 2×9 = 18, माइनस लगाया, माइनस 2 से 9 बार में कटा है, माइनस लगा दीजिए। और इसके बाद 2 से ही इसको काटना है, 2 से ही है, 2 से ही है, तो 2 एकम 2, 2×4 = 8, पूरा कंप्लीट। -9/14 जो इसका आंसर हो चुका है। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों को भेजें इस वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वह भी अपनी मैथ्स को कंप्लीट कर सके और इस चैनल पर जुड़ सके, और अपने सिलेबस को पूर्ण तरीके से समझ सके। यही, ये मैथ्स ही आपकी आगे वाली क्लास जो आएंगी, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास आएंगी ना, तो उन सभी में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें ये चीज आपको बेसिक सिखाई जाती है। तो बेसिक चीजों को सीख कर ही आप आगे की लेवल को पार कर सकते हैं। तो 9वीं 10वीं क्लास में या 11वीं 12वीं में ये सारी चीजें कुछ ना कुछ टॉपिक पर आकर रुक जाती है। तो आपको बेसिक पता होगा, तो आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कभी भी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सभी दोस्तों को बताएं, और इस चैनल पर जो भी है बच्चा नया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।